ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों का आंदोलन अब उग्र हो चला है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फैसला किया कि वे राष्ट्रीय राजधानी के बुराड़ी मैदान में नहीं जाएंगे और दिल्ली की घेराबंदी के लिए 5 एंट्री पॉइंट पर धरना देंगे। हजारों किसानों ने लगातार चौथे दिन रविवार को सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर अपना प्रदर्शन जारी रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से अपील की थी कि वे बुराड़ी के संत निरंकारी मैदान चले जाए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए किसानों को इस मैदान की पेशकश की गई है। शाह ने ये भी कहा था कि निरंकारी मैदान में चले जाते हैं तो दूसरे दिन ही केंद्र सरकार उनसे वार्ता करने के लिए तैयार हो जाएगी। बता दें, किसान संघों ने रविवार दोपहर की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद मीटिंग के फैसले की जानकारी देने के लिए किसान संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम सरकार की ओर से बुराड़ी में प्रदर्शन करने का प्रस्ताव नामंजूर करते हैं। किसान संगठन बिना शर्त सरकार से बातचीत चाहता है। किसानों ने कहा कि बुराड़ी ओपन जेल की तरह है और वह आंदोलन की जगह नहीं है। किसानों ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त राशन, हम 4 महीने तक हम रोड पर बैठ सकते हैं। किसानों ने रविवार को कहा था कि बुराड़ी नहीं जाएंगे। इससे पहले गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस से हाथापाई हुई। हालांकि बाद में यहां किसानों ने भजन भी गाए। हाईवे के किनारे डटे किसानों ने ट्रॉलियों को ही अपना घर बना लिया। यही खाना बना रहे हैं तो यही नहाने और कपड़े धोने का इंतजाम है। जगह जगह लंगर लगे हैं और धरने वाले धरने पर बैठे हैं। खाना बनाने वाले खाना बना रहे हैं। इसी तरह सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा, सरकार ने यह शर्त रखी थी कि हम हाईवे खाली कर बुराड़ी जाएंगे। शर्त अपमानजनक है। हम बुराड़ी मैदान में नहीं जाएंगे क्योंकि वह ओपन जेल है। इसका सबूत भी हमारे पास है। उत्तराखंड के तेजेंद्र सिंह विर्क की अगुवाई में किसान दिल्ली के जंतर मंतर जाना चाहते थे। दिल्ली के प्रशासन और पुलिस ने उनके साथ धोखा किया। उन्हें जंतर मंतर न ले जाकर बुराड़ी पार्क में कैद कर दिया। बलदेव सिंह सिरसा ने कहा, हम ओपन जेल जाने की बजाय सोनीपत, रोहतक से बहत्तरगढ़, जयपुर से दिल्ली हाईवे, मथुरा आगरा से दिल्ली हाईवे, गाजियाबाद से आने वाला हाईवे जाम करेंगे और दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। 5 एंट्री पॉइंट पर धरना देंगे। हमने रहने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को घर जैसा बना रखा है। हम लंबे दौर की तैयारी करके आए हैं। किसानों ने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है। यही 5 पॉइंट पर धरने प्रदर्शन का संचालन करेगी। किसी भी राजनीतिक दल को स्टेज पर बोलने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस, आप या कोई भी राजनीतिक दल के लोग हमारे स्टेज पर स्पीकर के तौर पर नहीं बोलेंगे। इसके अलावा दूसरे संगठनों के जो संचालक कमेटी के तय नियमों को मानेंगे, उन्हें बोलने की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों ने ये भी कहा कि वे बुराड़ी में मौजूदा अपने साथियों को वापस बुलाएंगे। बता दें, बुराड़ी में पहले से पहुंच चुके किसानों का एक ग्रुप पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। अब किसान यूनियन ने उन ग्रुप को वापस बॉर्डर पर बुलाने का निर्णय किया है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए किसानों के आंदोलन को देखते हुए रविवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। चारों दिग्गजों के बीच यह बैठक करीब 2 घंटे चली। अमित शाह ने कहा कि ये कानून किसानों के कल्याण के लिए है और किसानों का यह आंदोलन अराजनीतिक है। शाह ने यहाँ से संवाददाताओं से कहा, नए कृषि कानून किसानों के कल्याण के लिए है। लंबे समय बाद किसान एक बंधन वाली व्यवस्था से बाहर आ रहे हैं। शाह ने आगे कहा, जो भी राजनीतिक रूप से इसका विरोध करना चाहते हैं करते रहे। मैंने कभी नहीं कहा कि किसानों का प्रदर्शन राजनीतिक है और न कभी कहूँगा। बता दें, गृह मंत्री ने दिल्ली की सीमाओं पर एकत्रित हुए किसानों को उत्तर दिल्ली के बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन के लिए जमा होने की अपील की है और कहा कि केंद्र सरकार उनके वहां पहुंचने के बाद उनसे बातचीत को तैयार है। हालांकि किसानों ने अमित शाह के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।